सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेटर हो जाएंगे। और अगर आप हर दिन सिर्फ 1% वर्स होते जाएं, तो साल के एंड तक आप ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाएंगे। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और यही है वो पावरफुल आइडिया जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी। ये आइडिया है जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर विद बुक्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है। एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन जब ये कंबाइन होता है तो इनक्रेडिबल एनर्जी क्रिएट करता है। उसी तरह एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी छोटी आदतें जो देखने में तो मामूली लगती हैं, लेकिन जब ये कंपाउंड होती हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए कोई एक बड़ा मोमेंट चाहिए, कोई एक बड़ा डिसीजन, कोई एक मैसिव एक्शन। लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस छोटी छोटी डेली हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक प्लेन है जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर पायलट टेक ऑफ के टाइम अपना रूट सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ शिफ्ट कर दे, इतना छोटा चेंज कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो वो प्लेन न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। इतना छोटा सा चेंज, इतना बड़ा डिफरेंस। यही चीज हमारी आदतों के साथ होती है। छोटे छोटे चेंजेस अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन सालों बाद ये डिसाइड करते हैं कि आप कहां पहुंचते हो। अब जेम्स क्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। वो कहते हैं कि गोल्स पे फोकस मत करो, सिस्टम्स पे फोकस करो। आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, हमेशा तो सुना है कि गोल सेट करो, विजन बोर्ड बनाओ, ड्रीम बिग करो। लेकिन क्लियर कहते हैं कि विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर सेम होते हैं। हर क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, हर स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है, हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल होना चाहता है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सिस्टम्स में। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। अगर आप एक राइटर हैं और आपका गोल है एक बुक लिखना, तो गोल रखने से बुक नहीं लिखेगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम यह है कि आप रोज 500 वर्ड्स लिखेंगे, तो बुक अपने आप लिख जाएगी। एक और प्रॉब्लम है गोल्स की। जब आप गोल अचीव कर लेते हो तो क्या? अगर आपका गोल था 10 kgs वेट लूज करना और आपने कर लिया, तो उसके बाद अक्सर लोग वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि गोल्स मोमेंट्री चेंज लाते हैं, लेकिन सिस्टम्स लास्टिंग चेंज लाते हैं। अब आता है बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर है आउटकम्स यानी रिजल्ट्स, जैसे वेट लूज करना, बुक लिखना, एग्जाम क्लियर करना। दूसरी लेयर है प्रोसेस यानी आपके सिस्टम्स और हैबिट्स। और सबसे अंदर की लेयर है आइडेंटिटी यानी आप खुद को क्या मानते हो। ज्यादातर लोग बिहेवियर चेंज आउटकम से शुरू करते हैं। वो सोचते हैं मुझे वेट लूज करना है तो मैं जिम जाऊंगा। लेकिन क्लियर कहते हैं कि असली और लास्टिंग चेंज आइडेंटिटी से शुरू होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप खुद को एक रीडर मानते हो तो आपको रोज पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये नेचुरली होगा। अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हो तो जिम जाना और हेल्दी खाना आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं जिन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला इंसान कहता है नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा इंसान कहता है नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। दोनों ने सिगरेट नहीं ली, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्सेज में जमीन आसमान का फर्क है। पहला इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मानता है जो क्विट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे इंसान ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है, वो अब स्मोकर है ही नहीं। तो सवाल यह है कि आइडेंटिटी बदलते कैसे हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है। हर बार जब आप जिम जाते हो तो आप अपने आप को एक वोट देते हो कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हो तो आप वोट देते हो कि मैं एक रीडर हूं। आपको इलेक्शन जीतने की जरूरत नहीं, आपको बस मेजॉरिटी वोट्स चाहिए। मतलब अगर ज्यादातर टाइम आप वो काम कर रहे हो जो आपकी नई आइडेंटिटी से मैच करता है, तो धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब जेम्स क्लियर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। वो कहते हैं कि गोल्स पे फोकस मत करो, सिस्टम्स पे फोकस करो। आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं, हमेशा तो सुना है कि गोल सेट करो, विजन बोर्ड बनाओ, ड्रीम बिग करो। लेकिन क्लियर कहते हैं कि विनर्स और लूजर्स के गोल्स अक्सर सेम होते हैं। हर क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, हर स्टूडेंट टॉपर बनना चाहता है, हर बिजनेसमैन सक्सेसफुल होना चाहता है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सिस्टम्स में। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको प्रोग्रेस देते हैं। अगर आप एक राइटर हैं और आपका गोल है एक बुक लिखना, तो गोल रखने से बुक नहीं लिखेगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम यह है कि आप रोज 500 वर्ड्स लिखेंगे, तो बुक अपने आप लिख जाएगी। एक और प्रॉब्लम है गोल्स की। जब आप गोल अचीव कर लेते हो तो क्या? अगर आपका गोल था 10 kgs वेट लूज करना और आपने कर लिया, तो उसके बाद अक्सर लोग वापस अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं।
इसीलिए क्लियर कहते हैं कि गोल्स मोमेंटरी चेंज लाते हैं, लेकिन सिस्टम्स लास्टिंग चेंज लाते हैं। अब आता है बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर है आउटकम्स यानी रिजल्ट्स, जैसे वेट लूज करना, बुक लिखना, एग्जाम क्लियर करना। दूसरी लेयर है प्रोसेस यानी आपके सिस्टम्स और हैबिट्स। और सबसे अंदर की लेयर है आइडेंटिटी यानी आप खुद को क्या मानते हो। ज्यादातर लोग बिहेवियर चेंज आउटकम से शुरू करते हैं। वो सोचते हैं मुझे वेट लूज करना है तो मैं जिम जाऊंगा। लेकिन क्लियर कहते हैं कि असली और लास्टिंग चेंज आइडेंटिटी से शुरू होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आप खुद को एक रीडर मानते हो तो आपको रोज पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये नेचुरली होगा। अगर आप खुद को एक फिट इंसान मानते हो तो जिम जाना और हेल्दी खाना आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग हैं जिन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला इंसान कहता है नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा इंसान कहता है नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर। दोनों ने सिगरेट नहीं ली, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्सेज में जमीन आसमान का फर्क है। पहला इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मानता है जो क्विट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे इंसान ने अपनी आइडेंटिटी ही बदल दी है, वो अब स्मोकर है ही नहीं। तो सवाल यह है कि आइडेंटिटी बदलते कैसे हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है। हर बार जब आप जिम जाते हो तो आप अपने आप को एक वोट देते हो कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर बार जब आप एक पेज पढ़ते हो तो आप वोट देते हो कि मैं एक रीडर हूं। आपको इलेक्शन जीतने की जरूरत नहीं, आपको बस मेजॉरिटी वोट्स चाहिए। मतलब अगर ज्यादातर टाइम आप वो काम कर रहे हो जो आपकी नई आइडेंटिटी से मैच करता है तो धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब जेम्स क्लियर बताते हैं कि कोई भी हैबिट 4 स्टेप्स में काम करती है। ये है हैबिट लूप, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी हैबिट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर है जो आपके ब्रेन को बताता है कि कोई हैबिट शुरू करो, जैसे आपका फ़ोन बज़ करता है, ये क्यू है। क्रेविंग वो डिज़ायर है जो क्यू के बाद आती है। फ़ोन बज़ हुआ तो आपको देखने का मन करता है कि किसका मैसेज है। रिस्पॉन्स वो एक्चुअल हैबिट है जो आप करते हो, आपने फ़ोन उठाया और नोटिफिकेशन चेक की। रिवॉर्ड वो सैटिस्फैक्शन है जो आपको मिलती है, आपने मैसेज पढ़ लिया, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई। ये लूप हर हैबिट में होता है, अच्छी हो या बुरी। और क्लियर ने इन 4 स्टेप्स के बेसिस पर 4 लॉज दिए हैं जो हैबिट्स बनाने और तोड़ने दोनों में काम आते हैं। पहला लॉ है, इसे ऑब्वियस बनाओ। हम अपनी ज़्यादातर हैबिट्स अनकॉन्शियसली करते हैं। सुबह उठ के ब्रश करना, चाय बनाना, फ़ोन चेक करना, इन सब के बारे में हम सोचते नहीं, बस करते हैं। इसलिए पहला स्टेप ये है कि अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के बारे में अवेयर हो जाओ। इसके लिए क्लियर एक टेक्निक बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड। आप अपने पूरे दिन की सारी हैबिट्स लिख लो और हर एक के आगे प्लस, माइनस या इक्वल टू का साइन लगाओ। प्लस मतलब ये हैबिट आपको बेटर बना रही है, माइनस मतलब ये हार्मफुल है, और इक्वल टू मतलब न्यूट्रल है। जब आप ये लिस्ट बनाते हो तो आपको पता चलता है कि आप दिन भर में कितनी हैबिट्स अनकॉन्शियसली कर रहे हो। अब नई हैबिट बनाने के लिए क्लियर एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि आप क्लियरली डिफाइन करो कि आप कब और कहाँ नई हैबिट करेंगे। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के 20 मिनट पढ़ने का काम करूंगा। जब आप टाइम और प्लेस फिक्स कर देते हो तो आपके फॉलो थ्रू करने के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। एक और टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे सुबह चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या ऑफिस से आने के बाद मैं 30 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा। क्योंकि एग्जिस्टिंग हैबिट एक नेचुरल क्यू बन जाती है नई हैबिट के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। अगर आप ज़्यादा पानी पीना चाहते हो तो पानी की बोतल अपनी डेस्क पे रख दो। अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो बुक अपने बेड के पास रख दो। अगर हेल्दी खाना चाहते हो तो फ्रूट्स को किचन काउंटर पे रख दो और जंक फूड को छुपा दो। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को शेप करता है। क्लियर कहते हैं, डिसिप्लिन वाले लोग अपना एनवायरनमेंट बेटर डिज़ाइन करते हैं, उनकी विल पावर ज़्यादा नहीं होती। दूसरा लॉ है, इसे अट्रैक्टिव बनाओ। हम वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगती हैं। इसलिए सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट एक डोपामिन हिट देता है। क्लियर कहते हैं कि हम अपनी अच्छी हैबिट्स को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एक टेक्निक से जिसका नाम है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि आप वो काम जो आपको करना चाहिए उससे वो काम जोड़ दो जो आप करना चाहते हो। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए लेकिन आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, तो रूल बनाओ कि नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पे चलते हुए देखूंगा। अगर आपको कोई बोरिंग रिपोर्ट कंप्लीट करनी है तो अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में जाके करो।
जब आप नीड को वांट के साथ कंबाइन करते हो तो हैबिट अट्रैक्टिव बन जाती है। एक और पावरफुल चीज़ है, अपने आप को सही लोगों से सराउंड करो। क्लियर कहते हैं कि हम उन लोगों की हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आपके दोस्तों में पढ़ने का कल्चर है तो आप भी पढ़ोगे, अगर आपके दोस्तों में फिटनेस का कल्चर है तो आप भी फिट रहोगे। इसलिए ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां आपकी डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर हो। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो राइटर्स के ग्रुप में जाओ, अगर आप फिट होना चाहते हो तो फिटनेस एंथुजियास्ट के साथ टाइम स्पेंड करो। जब आपकी डिजायर्ड हैबिट आपके ग्रुप की नॉर्मल हैबिट बन जाती है तो उसे फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। तीसरा लॉ है, इसे आसान बनाओ। यहाँ क्लियर एक बहुत कॉमन गलती की बात करते हैं। हम अक्सर हैबिट के बारे में इतना प्लान करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, इतना सोचते हैं कि एक्चुअली करना ही भूल जाते हैं। क्लियर इसे कहते हैं मोशन वर्सेस एक्शन। मोशन मतलब प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, लर्निंग। एक्शन मतलब एक्चुअली वो काम करना। मोशन फील अच्छी लगती है क्योंकि आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो बिना फेलियर के रिस्क के, लेकिन रिजल्ट्स सिर्फ एक्शन से आते हैं। अब हैबिट को इजी बनाने के लिए क्लियर एक पावरफुल रूल बताते हैं, 2 मिनट रूल। ये कहता है कि कोई भी नई हैबिट 2 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप सोचेंगे 2 मिनट में क्या होगा, लेकिन आइडिया ये है कि हैबिट शुरू करना सबसे मुश्किल पार्ट है। एक बार शुरू हो गई तो कंटिन्यू करना ईजी हो जाता है। जैसे अगर आप रोज़ पढ़ना चाहते हो तो हैबिट ये नहीं है कि रोज़ 30 मिनट पढ़ना है, हैबिट ये है कि रोज़ एक पेज पढ़ना है। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करना चाहते हो तो हैबिट ये नहीं है कि रोज़ 1 घंटा जिम करना है, हैबिट ये है कि रोज़ वर्कआउट के कपड़े पहन के रेडी होना है। ये सुनने में स्टूपिड लगता है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्लियर कहते हैं कि एक हैबिट को पहले एस्टैब्लिश करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज बाद में होता है। आप वो हैबिट इंप्रूव नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसके ऑपोजिट, बुरी हैबिट को तोड़ने के लिए उसे मुश्किल बनाओ। अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो उसे दूसरे कमरे में रख दो, अगर आप ज़्यादा टीवी देखते हो तो रिमोट की बैटरी निकाल के अलग रख दो। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ाते हो बुरी हैबिट में, उतना कम चांसेस होते हैं कि आप वो करोगे। चौथा लॉ है, इसे सैटिस्फाइंग बनाओ। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है क्योंकि हम वो हैबिट रिपीट करते हैं जो हमें सैटिस्फाई करती है। क्लियर कहते हैं पहले 3 लॉ से हैबिट होती है, चौथे लॉ से हैबिट रिपीट होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड डिलेड होता है और बुरी हैबिट्स का रिवॉर्ड इमीडिएट। जिम जाने का रिजल्ट मंथ्स बाद दिखेगा, लेकिन पिज्जा खाने का सैटिस्फैक्शन अभी मिलेगा। पढ़ने का फायदा ईयर्स बाद दिखेगा, लेकिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मजा अभी आएगा। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि अच्छी हैबिट्स के साथ इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़ो। जैसे अगर आप जिम गए तो अपने आप को एक अच्छी स्मूदी ट्रीट करो, अगर आपने रोज पढ़ाई की तो वीकेंड पे अपनी फेवरेट मूवी देखो। एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट ट्रैकर। ये बहुत सिंपल है, एक कैलेंडर लो और जिस दिन आप अपनी हैबिट कंप्लीट करो उस दिन पे क्रॉस लगाओ। जब आप कंटिन्यूस क्रॉसेस देखते हो तो आपको एक चेन दिखती है और आप उसे तोड़ना नहीं चाहते। ये एक विजुअल सेटिस्फैक्शन देता है। क्लियर कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर चेन टूट जाए तो एक रूल फॉलो करो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस करना एक्सीडेंट है, 2 दिन मिस करना एक नई हैबिट की शुरुआत है। इसलिए अगर एक दिन जिम नहीं गए तो ठीक है, लेकिन अगला दिन डेफिनेटली जाओ। अब कुछ एडवांस चीजें जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत इंपैक्ट किया। गोल्डीलॉक्स रूल। क्लियर कहते हैं कि हम तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं जब हम ऐसे टास्क्स करते हैं जो हमारी करंट एबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, ना बहुत इजी ना बहुत हार्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वीडियो गेम में, अगर गेम बहुत इजी हो तो बोरिंग लगता है, बहुत हार्ड हो तो फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन जब लेवल जस्ट राइट हो तो आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो। इसलिए अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे थोड़ा चैलेंजिंग बनाते रहो। अगर आप 10 मिनट मेडिटेट कर रहे हो तो कुछ हफ्ते बाद 15 मिनट करो। अगर आप 2 किलोमीटर रन कर रहे हो तो धीरे धीरे 3 किलोमीटर करो। और द डाउन साइड ऑफ गुड हैबिट्स, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लियर कहते हैं कि जब कोई हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है तो हम उसमें इंप्रूव करना बंद कर देते हैं। जैसे अगर आप ड्राइविंग सीख रहे थे तो पहले बहुत कॉन्शियसली करते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के बेस्ट ड्राइवर हो। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स के साथ डेलिब्रेट प्रैक्टिस भी जरूरी है। रेगुलर रिव्यू करो, रिफ्लेक्ट करो और अपने सिस्टम्स को अपडेट करते रहो। अब ये सब प्रैक्टिकल में कैसे लगाएं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह अर्ली वेकअप करके एक्सरसाइज करना चाहते हो। मेक इट ऑब्वियस, रात को अपने वर्कआउट क्लोथ्स बेड के पास रख दो और अलार्म को बेडरूम से दूर रखो ताकि उठ के बंद करना पड़े। मेक इट अट्रैक्टिव, अपना फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट बना लो सिर्फ वर्कआउट के लिए। टेम्पटेशन बंडलिंग, पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम ही सुनेंगे। मेक इट ईजी, 2 मिनट रूल, पहले सिर्फ वर्कआउट क्लोथ्स पहन के 2 मिनट वॉक करो, बस इतना। धीरे धीरे इंक्रीज करो। मेक इट सैटिस्फाइंग, हैबिट ट्रैकर में क्रॉस लगाओ, हर वीक कंप्लीट करने पे अपने आप को कुछ अच्छा ट्रीट दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। मैं ट्राई कर रहा हूं अर्ली उठने का की जगह सोचो मैं एक अर्ली राइजर हूं, मैं एक फिट इंसान हूं। जब आइडेंटिटी बदलेगी तो हैबिट्स नेचुरली फॉलो करेंगी।
तो दोस्तों ये थी एटॉमिक हैबिट्स की समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली हर बुक समरी आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। बेटर विद बुक्स के साथ आप हमेशा बेटर बनोगे। धन्यवाद।